मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मयोगिनाम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुनाथ वन्दे सद्गुरुनाथ। तत्वार सतुनामा के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत हम सूत्रों का सामान्य अर्थ पहले, दूसरे और छठे अध्याय का कर चुके हैं। अभी यहाँ 7वें अध्याय की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। 7वें अध्याय में आश्रव का ही वर्णन है, शुभ आश्रव का। 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव का, और उसमें भी 8 कर्मों के आश्रव के कारणों की मुख्यता से वर्णन किया था। अब यहाँ 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन आचार्य देव कर रहे हैं। यानी 6वें अध्याय में तो संसार मार्गियों के आश्रव का वर्णन था, और यहाँ 7वें अध्याय में मोक्ष मार्गी जीवों के जो आश्रव होता है उस आश्रव का वर्णन यहाँ 7वें अध्याय में किया गया है। पहला सूत्र है हिंसा नृत्यस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतम। हिंसा अनृत, अनृत यानी झूठ, स्ते यानी चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरति, विरति यानी विरक्ति, इनका त्याग वो व्रत कहलाता है। व्रत किसे कहते हैं? सबसे पहले व्रत की परिभाषा बता रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म कुशील और परिग्रह से जो विरक्ति है, उनका जो त्याग है, उसको व्रत कहते हैं। शॉर्ट में कहें तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह क्या है? ये क्या है? पांचों पाप। तो पांचों से विरक्ति को व्रत कहते हैं। पापों से विरक्ति यानी पापों का त्याग, उसका नाम व्रत है। अब ये व्रत कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा देश सर्वतो महती। व्रत 2 प्रकार के हैं। यानी ये जो विरक्ति है हिंसा आदि पापों से, ये विरक्ति 2 प्रकार की है। एक तो एक देश विरक्ति, और एक पूर्ण रूप से, सर्व रूप से विरक्ति। तो जो देश विरक्ति है वो अणुव्रत, और सर्वतः विरक्ति है उसको महती यानी महाव्रत कहते हैं। तो व्रत 2 प्रकार के हैं, अणुव्रत और महाव्रत। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। इन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं कही गई है। यानी जो व्रत है, इन व्रतों को में स्थिरता आए उसके लिए 5 भावनाएं कही गई है। यानी अकेला व्रत ले लेना उससे काम नहीं चलता है। जैसे कोई भी ऐसे बोलते हैं हाथी खरीदना आसान है लेकिन उसकी मेंटेनेंस, कोई गाड़ी खरीद लेना वो आसान है लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ही व्रत ले लेना वो इतना कठिन नहीं है, लेकिन व्रतों की मेंटेनेंस, वो व्रतों में स्थिरता बनी रहे। व्रत जो धारण किए, जिस समय व्रत धारण किए उस समय जो भावना रही, और फिर क्या होता है, व्रत कब लिए जाते हैं? जब उत्कृष्ट भावना होती है, विशुद्धि अधिक होती है, तब व्रत ले लिए। लेकिन व्रत लेने के बाद में फिर क्या होता है, वो विशुद्धि थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो विशुद्धि बनी रहे, तो विशुद्धि बनी रहेगी तो व्रतों में भी दृढ़ता बनी रहेगी। तो उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं, हर व्रत की 5 व्रत है तो 5 व्रतों की 5 भावनाएं यहाँ पर कही गई है। सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावना कह रहे हैं। वांग मनोमुक्ति दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। अहिंसा व्रत के लिए 5 भावनाएं। वांग मनोमुक्ति, तो वांग मुक्ति, मनोमुक्ति यानी वचन मुक्ति और मनोमुक्ति। ईर्या आदान निक्षेपण समिति, तो ईर्या समिति और आदान निक्षेपण समिति। आलोकित पान भोजनानी, आलोकित पान भोजन, आलोकित यानी देख शोध कर पान और भोजन
भोजन पान करना, जल आदि और भोजन आदि ग्रहण करना, ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की है। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, अहिंसा के पालन के लिए देखो, अहिंसा के पालन के लिए 2 गुप्तियां की कही, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति। काय गुप्ति क्यों नहीं कही? गुप्ति तो 3 होती है, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति कही, तो काय गुप्ति क्यों नहीं कही? कि एक तो ये हम कह सकते हैं कि काय गुप्ति उसमें शामिल है, वचन और मन गुप्ति में काय गुप्ति शामिल है। दूसरी बात ये कि अहिंसा व्रत का वो पालन कर रहा है, तो काया से तो अहिंसा नहीं करेगा ना, तो काया की तो गुप्ति, गुप्ति तो समझते ही है, तो काया से तो गुप्ति उसकी है ही। अब भावना क्या है? भावना यह है कि अपने वचनों को और मन को भी कंट्रोल रखे, कि बाहर से शारीरिक रूप से तो हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन अपने उस अहिंसा व्रत में दृढ़ता के लिए, स्थिरता के लिए अपने वचनों को और अपने मन को भी कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि अगर मन में वो हिंसा के भाव चल रहे होंगे तो मन से तो हिंसा हो ही गई, और मन में चल रहे और वचनों में आए तो फिर काया में भी होते देर नहीं लगेगी। तो ये भावना क्या बता रही, भावना क्यों है, ये 5-5 भावनाएं क्यों है? ये भावना इसलिए है, देखो हम ऐसा बोलते हैं, मेरी भावना है जिंदगी में एक बार तो समय शिखर जी की वंदना करूं ही करूं। तो इस मेरे वाक्य से आप क्या अर्थ निकालते हो? मैं ये बात आपको कहूँ, मेरी भावना है मैं जिंदगी में एक बार समय शिखर जी की वंदना जरूर करूं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं समय शिखर जी गई हूँ आज तक या नहीं गई हूँ? नहीं गए से ये समझ में आ रहा है ना। भावना है मतलब कि वो अभी हमारे जीवन में वो काम नहीं है, लेकिन हम भावना भा रहे हैं कि ऐसा हमारा हो। तो यहाँ भी ये व्रतों की जो भावनाएं कही हैं, इसका मतलब क्या है कि जीवन में ये कुछ थोड़ी छोटी मोटी चीजें चल रही हैं, और फिर उसकी भावना है कि ये भी छूट जाए। तो अभी वचनों पे और मन पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, तो भावना क्या है कि वचनों पे भी कंट्रोल रहे, वचनों से वाचनिक हिंसा भी नहीं हो, और मन के माध्यम से भी, मन में भी हिंसा के भाव किसी भी रूप में उत्पन्न नहीं हो। तो ये भावना है। तो वांग गुप्ति और मनोगुप्ति। फिर है ईर्ष्या समिति और आदान निक्षेपण समिति। ईर्ष्या समिति, 4 हाथ जमीन देख के चलना। आदान निक्षेपण, कोई भी वस्तुएं उठा रहे रख रहे हैं तो वो देख शोध के उठाना रखना, तो इससे भी वो अहिंसा के व्रत में दृढ़ता रहती है। सामान्य रूप से तो अहिंसा व्रत है कि तरह से सवार जीवों की हिंसा नहीं करना, लेकिन हम जब चल रहे हैं या कुछ सामान उठा रहे रख रहे हैं तो वो भी भावना ऐसी है कि उसको भी अत्याचार पूर्वक काम करें, तो ये भावना है। अब है आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन का मतलब क्या है? आलोकित का मतलब है आलोक में, आलोक मतलब प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश में और फिर देख शोध कर भोजन ग्रहण करना, वो कहलाती है आलोकित पान भोजन। तो इससे अहिंसा व्रत का क्या संबंध है देख शोध के भोजन करने? देख शोध के भोजन करने से अहिंसा व्रत का क्या संबंध है? हाँ, एक तो सूर्य के प्रकाश में, अर्थात उस समय जीव जंतु कब उत्पन्न होते हैं, और दूसरी बात कि देख शोध के भोजन कर रहे हैं तो पहले तो बनाने वाला सावधानी से बनाता ही है, तो जीव भी तो उसमें होते नहीं है, लेकिन फिर भी खुद का विवेक, खुद में ऐसा नहीं असावधानी पूर्वक अपने प्रमाद से ऐसे ही वैसे भी भोजन ले लिया, तो वो प्रमाद है, वो अपने आप में क्या है? वो हिंसा है। इसलिए अहिंसा व्रत की भावना में ये आलोकित पान भोजन को भी यहाँ पर दिया है। अब है सत्य व्रत की भावना। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। सत्य व्रत के निर्दोष पालन के लिए, उसकी दृढ़ता के लिए 5 चीजें की है, कही है। क्रोध लोभ भीरुत्व और हास्य प्रत्याख्यान, तो प्रत्याख्यान शब्द चारों के साथ लगाना है। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। यानी क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हंसी का त्याग। यदि हम
सत्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो क्रोध का त्याग करना होगा। क्यों? क्योंकि गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, क्रोध के आवेश में आके कुछ भी सही गलत कुछ भी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि गुस्से में बोल रहा है तो वो नियम से सच नहीं, सच मतलब उसकी बात को सच नहीं मानना चाहिए। गुस्से में कह दिया कुछ भी, निकल जाओ घर से, या तुम्हारे तो हाथ पांव तोड़ दूं, ऐसा कुछ भी, तो वो क्रोध में कही गई बात है, वो सच नहीं है। फिर है लोभ में। लोभ में आके व्यक्ति क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है, झूठ बोलता है, भय से, डर के मारे। अब डर लग रहा है बच्चे से गलती हो गई और पापा डांटेंगे, तो फिर क्या होता है? डर के मारे झूठ बोलता है, तो भय के कारण भी झूठ बोलता है। और हास्य, हंसी मजाक में, हंसी मजाक में तो झूठ चलता ही है, हंसी मजाक तो कहते ही उसको है कि वो तो झूठ है। तो यदि सत्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो क्रोध का, लोभ का, डर का और इस हंसी मजाक का त्याग करना चाहिए, नहीं तो फिर झूठ चलता रहता है। और अंत में कहा अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण का मतलब होता है कि शास्त्र की आज्ञा से, शास्त्र में जैसा कहा गया है वैसा कथन करना, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलना। किसी ने कुछ भी बोला, कुछ भी पूछा और कुछ भी अपने मन से ठोक दिया, इस शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कथन करना, वो अनुविची भाषण कहलाता है। ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं। अब है अचौर्य व्रत की भावना। शून्यागार विमोचिता वास परो क्रोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। शून्यागार वास और विमोचिता वास यानी शून्य स्थान पर रहना, और विमोचिता वास यानी दूसरों के द्वारा छोड़े गए स्थान पर रहना। परोपरोधाकरण, दूसरों को पर उपरोध अकरण, दूसरे को कहीं बैठने से, कहीं रुकने से नहीं रोकना, दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाना, वो कहलाता है परोपरोधाकरण। भैक्ष्य शुद्धि यानी जो आहार है, जो भिक्षा के माध्यम से आहार लिया जा रहा है, उसमें शुद्धि होना। और सधर्म अविसंवाद, साधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तेरा मेरा ऐसा नहीं करना। ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं कही गई है। देखिए ये जो भावनाएं हैं ये व्रत की भावनाएं हैं। ऊपर कहा था व्रत 2 प्रकार के हैं, अनुव्रत और महाव्रत। तो यहाँ समझ लीजिए दोनों के हिसाब से कही गई है, पर ये अचौर्य व्रत की भावनाओं में क्या समझ में आ रहा है, किसकी प्रधानता से कही गई है? मुनिराज की प्रधानता से। सूने स्थान पर रहना, दूसरों के द्वारा छोड़े स्थान पर रहना। तो मुनिराज कहाँ रहते हैं? जो जहाँ कहीं गृहस्थ नहीं रहते हैं, ऐसा कोई छोड़ खाली मकान है, खाली कमरा है, इस तरह का। और दूसरों को कहीं बैठने से नहीं रोकना, कहीं स्थान पाने से कि आप यहाँ नहीं बैठोगे तो मेरी जगह है, मैं रुमाल रख के गई थी, जैसे मुंडाल अपने पीछे कमंडल रख जाए और फिर कोई दूसरा आके बैठ जाए तो ये तो मैंने मेरे पीछे कमंडल रखे थे, ऐसा नहीं करना। भैक्ष्य शुद्धि, भैक्ष्य शुद्धि का अचौर्य व्रत से क्या संबंध है? भैक्ष्य शुद्धि, भिक्षा में शुद्धि, इसका चोरी से क्या संबंध है? तो भैक्ष्य शुद्धि का मतलब है कि जैसे जिनागम में आहार चर्या की जो आज्ञा कही गई है, उसी आज्ञा से, उसी विधान से आहार लेना, भिक्षा लेना। क्या विधान कहा है मुनिराज के लिए? कि नवदा भक्ति पूर्वक आहार लेना। ऐसे ही नहीं, कोई नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए, 6 महीने से मैं आ रहा हूँ, आदिनाथ मुनिराज सोचे तो अब ले लो, किसी के पास भी कोई थाली लगा के ला रहा है, थाली में ले लो। तो ऐसा नहीं, जो विधि कही गई है उस विधि पूर्वक ही लेना। नवदा भक्ति की विधि क्यों कही गई है? नवदा भक्ति का प्रोविजन क्यों है? कि नवदा भक्ति के माध्यम से मुनिराज ये निर्णय कर लेते हैं कि इस श्रावक ने जो आहार बनाया होगा वो भी बराबर शुद्ध होगा, कि इसको ये नवदा भक्ति आती है, इसको ये सब आता है, ये मेरे 9 बार चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब ये आहार भी इसका शुद्ध। वो बोलता है ना, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि, तो ये बोल रहा है। तो वरना वो किचन में जा जाके तो देखेंगे नहीं कैसे बनाया है, क्या बनाया है। अब मन में डाउट ही रहे, पानी प्रॉपर छाना है कि नहीं छाना है,
अनाज मसाले धुले हुए हैं कि नहीं है, मर्यादित है कि नहीं है, घी पहरा है कि नहीं है, तो मन में ही शंका लग चलती रहे। और वहीं आपको दरवाजे से ही समझ में आ गया कि ये सब अच्छे से कर रहा है, तो इसने जो आहार बनाया होगा वो भी शुद्ध होगा। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वो भिक्षा की शुद्धि रखना। और अगर शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं लिया, क्या पता चलता है, ले लिया, मान लो थोड़ी उसकी चूक दिख रही है, अब औरों को तो समझ में आनी थी, मुनराज को समझ में आ गई, लेकिन फिर भी अब ले लेते हैं अपन तो क्या है वो, अदत्ता दानम स्तेयम। चोरी किसे कहते हैं, आगे आएगा, परिभाषा आएगी, अदत्ता दानम स्तेयम। तो उसमें फिर वो बिना दिए हुए का दोष, कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है, तो उसमें चोरी का दोष लगता है। इसलिए अचौर्य, यानी ये सोचने के पॉइंट है, भावना चल रही है अचौर्य व्रत की, और उसको भिक्षा शुद्धि से क्या मतलब है उसका, कोई चुरा के तो खाते नहीं है, चुरा के तो कोई लेते नहीं है, तो फिर भिक्षा शुद्धि का अचौर्य व्रत से क्या संबंध है। कि अगर शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके आहार ग्रहण कर रहे हैं तो वो चोरी का दोष उसमें लगता है। इसलिए अचौर्य व्रत की भावना में भैक्ष्य शुद्धि को यहाँ पर रखा गया है। और साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना। साधर्मियों से विसंवाद वही मंदिर में या कहीं भी स्थान पे तेरा है कि मेरा है, तो इसमें भी वो चोरी का दोष लगता है। आगे है ब्रह्मचर्य व्रत की भावना। श्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, विशेष स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। अच्छा, ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाओं में स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा का श्रवण करने का त्याग, स्त्री राग कथा श्रवण, त्याग आगे दिया है। तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके अंगों का निरीक्षण करना। पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में जो भोग भोगे उनका स्मरण करना। व्यशेष्ट रस, यानी गरिष्ठ और मिष्ट इस तरह का भोजन लेना। और स्व शरीर संस्कार, अपने शरीर को सजाने संवारने का। त्यागा, लास्ट में दिया है त्यागा, इन सब का त्याग करना, वो अचौर्य व्रत की, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो स्त्री राग कथा श्रवण एक ले लिया, कर्ण इंद्रिय का विषय। तन मनोहरांग निरीक्षण, ये हो गया चक्षु इंद्रिय का विषय। पूर्व रतानुस्मरण, ये किसका विषय हुआ, मन का, ये हो गया मन का विषय। और व्यशेष्ट रस, तो ये हो गया रसना इंद्रिय, और इसमें घ्राण को भी शामिल कर लेना, घ्राण क्योंकि अलग से नहीं है, तो वो जो भोजन होगा वो सुगंधित भी होगा और स्वादिष्ट भी होगा। तो इसमें घ्राण और रसना इंद्रिय। और स्व शरीर संस्कार त्यागा, इसमें स्पर्शन इंद्रिय के विषय, अपने को, यानी जब ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं तो वो अपने शरीर को सजाने संवारने का भी उसमें त्याग होता है। कल उत्तम ब्रह्मचर्य है ना, तो कल तो वहां जाएंगे और वहां सारा समाज इकट्ठा होगा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्व शरीर संस्कार त्यागा। ब्रह्मचर्य का दिन है 10वें दिन, यद्यपि ये तो एक एक दिन एक एक धर्म बांट दिए हैं, ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन क्षमा प्रकट हो रही है, दूसरे दिन मारदा। ये 10 के 10 चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, तो 10 के 10 एक साथ ही प्रकट होते हैं। तो 10 दिन ही ब्रह्मचर्य है, 10 दिन ही क्षमा है। देखिए आगे, अब है अपरिग्रह व्रत की भावना। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। अभी तक तो हम पांच पांच भावनाएं हमको दिख रही थी, गिन रहे थे, श्री राग कथा श्रवण, तन मनोहर राग निरीक्षण, पूर्वतानुस्मरण, विशेष रस और शरीर संस्कार त्याग, ऐसे 5 गिन रहे थे। इसमें 5 कौन सी हैं, मनोज्ञ, अमनोज्ञ, इंद्रिय, विषय और राग द्वेष वर्जनानी, ऐसे बनेंगी इसकी 5, ऐसे नहीं है। इसकी 5 कैसे होंगी, मनोज्ञ, अमनोज्ञ, इंद्रिय विषयों में राग द्वेष का त्याग, तो 5 कैसे बनेगी कि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का त्याग, रसना इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का त्याग,
घ्राण इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का त्याग। कर्ण इंद्रिय संबंधी, ऐसे ही चक्षु इंद्रिय पहले और फिर कर्ण इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में राग द्वेष का त्याग। तो ये 5 भावनाएं अपरिग्रह वृत्ति हैं। अब फिर वही प्रश्न है, यानी जो भावनाएं दिए हैं ये बहुत विचार करने वाली, लगता तो है 7वां अध्याय बहुत सरल है, लेकिन चिंतन करने वाली बात है। अभी पीछे आप लोग लेट आए, शुरू की 2-3 भावनाओं में एक एक पॉइंट ऐसे थे कि इस पॉइंट का इस भावना से क्या संबंध है, वो विचार करने वाली बात है। ऐसे ही अब अपरिग्रह वृत्ति भावना और इंद्रिय विषयों की बात कर रहे हैं। तो इंद्रिय विषयों में राग द्वेष के त्याग से अपरिग्रह का क्या संबंध है? ऐसा कहते हैं कि ये धन धान्य का, क्षेत्र वास्तु का, ऐसा ऐसा कुछ त्याग, ये इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष के त्याग से इस भावना का क्या संबंध है? तो इससे समझ में आता है कि जो 5 इंद्रियों के विषयों में जिनमें हम राग द्वेष करते हैं, आप लोग एक बार साइड में हो जाइए तो निकल जाए। 5 इंद्रियों के विषयों में हम जो राग द्वेष करते हैं, तो जिन जिन विषयों में हम राग द्वेष कर रहे हैं वो विषय हमारा परिग्रह हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए हम सड़क से निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखती है, मकान दिखते रहते हैं, किसी का मकान दिख रहा है, किसी की बिल्डिंग दिख रही है, कोई दुकान दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, चलते फिरते बिल्डिंग को देखते हैं, ये कौन सा कलर है, ये कैसा इन्होंने ऑरेंज कलर करा दिया, अच्छा ही नहीं लग रहा। अब ना तो अपनी है, ना अपने किसी रिश्तेदार की है, ना किसी जानकार की है, ना अपने को भी जाना है, लेकिन हम ये राग द्वेष करे बिना, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है, अमनोज्ञ लगा, अमनोज्ञ विषयों में द्वेष कर दिया। कोई बिल्डिंग देखी, वाह कितनी अच्छी लग रही है, ये कलर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा डिजाइन है, इसका एलिवेशन कितना अच्छा है, तो अब क्या कर रहे हैं, मनोज्ञ विषय में राग। तो क्या किया हमने, जो हमने इंद्रिय के विषय बनाए उसमें राग द्वेष करके उसको अपना परिग्रह बना लिया। मनोज्ञ मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी, ये जो सूत्र है ना, मतलब बहुत इसकी चर्चा करें आधे घंटे तक कि कैसे कैसे हम इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष करते हैं और उसको अपना परिग्रह बना लेते हैं। क्योंकि समय सार में 31वीं गाथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वहां 3 तरह की इंद्रियां बताई है, एक द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय और एक इंद्रियों के विषय। और तीनों को क्या नाम दिया, इंद्रियों के विषय भी क्या है, वो भी इंद्रिय है। तो ये जो हमने इंद्रियों के विषय बनाए हैं वो भी इंद्रिय है, तो वो इंद्रिय, वो इसको हम अपना परिग्रह बनाते हैं उसमें राग द्वेष करके। तो हम बुद्धि पूर्वक ध्यान रखें कि जिससे अपना मतलब ही नहीं, मतलब चलते फिरते ऐसे भाव आते हैं कि नहीं आते, किसी को भी देख के, कोई कोई पहन के आया है कोई कपड़े, तो उसको देख के अच्छी है कि बुरी है, अपने को क्या मिलना है, कोई सा भी रंग हो, कुछ भी हो, ना तो अपने को मिलना है, ना अपन ने पहनी है, ना अपने को कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फिर भी वो राग द्वेष हुए बिना रहता नहीं। तो ये क्योंकि अनादि का संस्कार ये चल रहा है, तो बुद्धि पूर्वक, अभी बुद्धि पूर्वक प्रयास करके पहली बार में होगा वो, तो फिर हमको बुद्धि पूर्वक की नहीं, ये राग द्वेष नहीं करना, तो थोड़ा अभ्यास करके, और तत्व ज्ञान तो साथ में है ही, उसके बल पर इससे हम बच सकते हैं। आगे ये भावनाएं पूरी हुई, पहले जो कहा था कि ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तो 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं बताई गई है। भावनाएं बताई गई है, इसका मतलब ये है कि उन व्रतों के साथ में भी इस संबंधी कुछ ना कुछ कमियां चल रही है। कमियां चल रही है तब तो वो भावना भा रहा है, अगर परफेक्ट होता तो भावना किस लिए भाता, परफेक्ट नहीं है तब तो ऐसा होता है ना कि हमारी भावना है। जैसे कि मुझे अब बात आ गई तो मैं कह देती हूँ, मैं कहने की भी आदमी रहती कि मंदिर में ऊपर दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि यद्यपि चारों तरफ चंवर हैं लेकिन वेदी सूनी सी लगती है, तो वहां भगवान के दोनों साइड भी चंवर होने चाहिए। तो अब मेरी भावना है, ऐसा हम कहेंगे, तो भावना कब होगी, अगर होते तो भावना होती
कि भगवान के वेदी में अष्ट प्रातिहार्य होने चाहिए, हमारी भावनाएं अष्ट प्रातिहार्य विराजमान करें। तो भावना कब होगी? जब नहीं होंगे तभी होगी ना। तो यहाँ पे भी भावना है, तो इसका मतलब है जीवन में अभी ये कुछ कमियां चल रही हैं, तो उसकी वो भावना भाता है जिससे वो व्रतों में दृढ़ता स्थिरता हो। अब और आगे यहाँ बता रहे हैं, हिंसा दिश विहा मुद्रा पाया वध्य दर्शनम। हिंसा दिशु इह, हिंसा दिश इसमें संधि है, हिंसा दिशु इह अमुत्र अपाय अवध्य दर्शनम। जो ये हिंसा आदि है वो इह यानी इस लोक में, अमुत्र यानी परलोक में, इह यानी इस लोक में, अमुत्र यानी परलोक में। हिंसा दिशु इह अमुत्र अपाय अवध्य दर्शनम, कि ये जो हिंसा आदि पाप है वो इस लोक में भी और परलोक में भी ये घातक है। अपाय मतलब ये दुखदाई है, और अवध्य है, ये जीव का मतलब छोड़ने योग्य है, इनसे जीव का बुरा होता है। ऐसा ये हिंसा आदि के संबंध में यहाँ कहा। और कैसे है, दुख में वा, ये दुख में, दुख रूप ही है, दुख ही है। ये जो हिंसा आदि पाप है ये इस भाव में और अगले भाव में दुख के कारण बनते हैं। अपाय और अवध्य, अपाय का मतलब है कि जैसे मतलब ये हमारे लिए विनाशकारी है। अपाय का मतलब है ये हमारे लिए विनाशकारी है, तो मतलब दुख के कारण है। और अगले सूत्र में कह रहे हैं दुख में वा, अथवा तो ये दुख ही है, दुख का कारण थोड़ा दूर का बात हो गई, और ये दुख ही है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि के लिए और यहाँ भावनाएं इनके लिए बता रहे हैं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ, ये चार भावनाएं हैं, और ये चार भावनाएं किनके प्रति करनी है? सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अविनयेषु। तो एक एक को एक एक के साथ लगाना है। सत्वेषु मैत्री, गुणाधिक प्रमोद, क्लिश्यमान कारुण्य और अविनयेषु माध्यस्थ। आप लोगों ने श्लोक भी सुना होगा, हिंदी में तो हम बोलते ही हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष हो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सामायिक पाठ है अमित गति आचार्य का, उसका अनुवाद है, उसमें संस्कृत में यही श्लोक है, सत्वेषु मैत्रिम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। वही यहाँ सूत्र में दिया है कि सभी प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रहे मतलब, प्राणी मात्र का क्या मतलब? जितने भी हम लोग हैं साधर्मी, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, तो प्राणी मात्र से मैत्री कैसे करें कि चींटियां आ रही है, मच्छर आ रहे हैं तो हैंडशेक, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मैत्री कैसे करें उनसे? प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का क्या मतलब? उस बचाने का भाव। बढ़िया। मित्र किसे कहते हैं? मित्र, मित्र किसे कहते हैं? सुख दुख में साथ देने वाली बातें तो कल्पनाएं हैं, सुख दुख में कौन साथ दे पाता है? कोई नहीं साथ दे पाता है। वो दुख में दुखी होते हैं वो देख के, साथ तो कोई नहीं दे पाता है। मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो किसी भी कीमत पर अपने जो भी मित्र है वो उसको दुखी ना करे, वो उसको खुद की तरफ से तो वो दुखी ना करे। अब बात बाकी तो सुख दुख आ रहे हैं, अब वो कितना साथ दे पाएगा नहीं दे पाएगा ये किसी के हाथ में नहीं है। हम अपने घर में देखते हैं, अपने घरों में मान लो बच्चे के बुखार हो गया है, तबीयत खराब हो गई, हम क्या कर पाते हैं? हम अपनी तरफ से उपचार करते हैं, लेकिन जिसकी तकलीफ वही भोगता है। तो मित्र का मतलब है कि वो जिसको दुखी ना करे। तो हमारा प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव है। इसका मतलब क्या है
कि प्राणी मात्र हमारी तरफ से, मेरे लक्ष्य से, यानी मेरे किसी आचरण से, किसी क्रिया से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो, इस भावना का नाम है सत्वेषु मैत्री भावना। सभी जीवों के प्रति मेरा मित्रता का भाव है कि मैं एक चींटी को भी, एक मक्खी को भी, एक मच्छर को भी दुखी होते नहीं देख सकता, मैं दुखी नहीं कर सकता। इसका नाम है सत्वेषु मैत्रिम। और जब सत्वेषु मैत्रिम कह दिया तो आगे तो कोई बचा ही नहीं, सब जीव आ गए। फिर भी अब उसमें से विशेष बता रहे हैं कि जो गुणाधिक्य हैं, गुणों में अधिक हैं, गुणवान हैं, उनके प्रति कैसा भाव हो, उनके प्रति भी मित्रता। ये मित्रता तो सामान्य है ही, लेकिन उनके प्रति प्रमोद का भाव। प्रमोद के भाव का मतलब क्या है? खिलखिला के हंसना या नहीं, प्रमोद होता है अंदर से। अंदर से जो, जिसे हम बोलते हैं मन में लड्डू फूट रहे हैं कि कली कली खिल रही है, जो ये जो भाव होता है, ये है वो प्रमोद का भाव। कि किसी भी गुणवान को, विद्वान को, अधिक गुण वाले को देख के अंदर जो मन में प्रसन्नता होती है, उसका नाम है गुणेशु प्रमोदम, यानी गुणाधिक्य को देखकर प्रमोद का भाव। और जो क्लिश्यमान, क्लिश्यमान मतलब जो दुखी हैं, दुखी जीवों को देखकर कैसा भाव आए? करुणा भाव। करुणा भाव हो दुखियों पर। और कुछ जो लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में, अविनियेषु। अविनियेषु मतलब दुष्ट प्रकृति के हैं, जो हमारे मतलब जो बैर भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, दुष्टता रखते हैं, तो उन जीवों के प्रति भी कैसा भाव रखें हम? कि मित्रता तो सामान्य है ही, लेकिन उनके प्रति और विशेष रूप से माध्यस्थ भाव। उन, वो जैसे हैं तो उनमें ना राग करें ना दे। गुणाधिक्य को देखकर तो प्रमोद का भाव आ रहा है, वो तो राग का परिणाम है। लेकिन जो अविनयी जीवों को, दुष्ट जीवों को देखकर द्वेष नहीं करें, राग तो आएगा नहीं उनके प्रति, तो फिर क्या होगा? राग नहीं आएगा तो द्वेष आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं द्वेष भी नहीं करें। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, अपने से उल्टे प्रवृत्ति वाले हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, अविनयी हैं, उनके प्रति माध्यस्थ का भाव। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य के लिए, संवेग और वैराग्य की चर्चा हमने दिन में की थी। संवेग मतलब संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति और धर्म में अनुरक्ति, और वैराग्य अलग से दिया है। और तो संवेग का मतलब समझ लीजिए धर्म में अनुरक्ति, और वैराग्य में संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति। इसके लिए क्या करें? संवेग और वैराग्य भावना हमारे अंदर में जागृत हो, उसके लिए क्या करें? तो कहना है जगत काय स्वभाव। जगत यानी संसार के, और काय यानी शरीर के स्वभाव का विचार करना। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए क्या करना? कि संसार, शरीर, भोग, भोग शब्द यानी दिया वो उसमें गर्भित है, इस संसार, शरीर, भोगों के स्वरूप का विचार करना। एक दो दिन से दिन में ये चला प्रकरण, दिन में यही संवेग और निर्वेग की बात चली थी कि संसार का क्या स्वरूप है। उसके लिए पंच परावर्तन की चर्चा भी दिन में पूरी हुई कि किस तरह से अनादि काल से लेके आज तक संसार में हमने समय बिताया है, कितना कितना टाइम हो गया है। तो ऐसा ये संसार, और संसार है वो असार है, संसार है वो अनित्य है, वो अशरण है। ये 12 भावनाओं का चिंतन क्यों होता है? वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। तो वैराग्य की उत्पत्ति के लिए 12 भावनाओं का चिंतन होता है। तो इसी तरह से वो संसार भी अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, भोग भी अनित्य है। इन संसार, शरीर, भोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, अशुचिता, इन सब का विचार करने से ये वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अब ये शिष्य पूछता है, आपने कह तो दिया हिंसा न तिस्या ब्रह्म परिग्रह विरति प्रथम, पहला सूत्र, लेकिन महाराज ये तो बता दो हिंसा क्या होता है। हमको तो महाराज बोलते तुमको हिंसा नहीं पता, हमको क्या मालूम। तो अब वो 5 पापों का स्वरूप बता रहे हैं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण यानी प्राणों का घात करना, वो हिंसा है।
तो हिंसा किसे कहते हैं कि किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना हिंसा है, हमने पढ़ा है बाल में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उस परिभाषा में तो हमको क्या समझ में आता है, दूसरे को मारना, सताना, दिल दुखाना, वो हिंसा है। और यहाँ कह रहे हैं प्रमत्त योगा, प्रमाद के योग से। प्रमाद का मतलब क्या है? प्रमाद किसे कहते हैं? असावधानी। और असावधानी कहाँ पर? स्वरूप में, आत्म स्वरूप में असावधानी, उसका नाम है प्रमाद। तो जो आत्म स्वरूप में, जिसको अपने आत्मा का भान नहीं है, उसको दूसरों का भी क्या भान होगा? दूसरों को भी कहाँ जीव समझेगा? जिसको, जो खुद को जीव नहीं समझ रहा, वो दूसरे को भी जीव नहीं समझेगा। तो इसका नाम है प्रमाद, आत्म स्वरूप में असावधानी और बाहर भी आचरण में असावधानी। तो ऐसे प्रमाद के योग से, यानी योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ वही मन वचन काया की प्रवृत्ति। तो प्रमाद सहित जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, उसके माध्यम से प्राणों का व्यपरोपणम। किसके प्राणों का व्यपरोपणम? स्वपर, दोनों के। परजीवों का घात वो तो हो ना हो, लेकिन अगर प्रमाद के योग से यहाँ प्रमाद है, यानी आत्म स्वरूप में असावधानी है, अंदर मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो स्व प्राणों की हिंसा तो हो ही रही है, तो वो हिंसा है। जिसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। यानी आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना, वही अहिंसा है। और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो बाहर में प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। तो बाहर में प्राणी मरो या न मरो, अंदर में प्रमाद है, अयत्नाचार की प्रवृत्ति है, तो हिंसा तो होती ही है। तो यहाँ प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये हिंसा का स्वरूप कहा। अब आगे झूठ के लिए कह रहे हैं असद अभिधानम अनृतम। असद अभिधान, और ये जो प्रमत्त योगात शब्द है, ये आदि दीपक है। इस पहले श्लोक में, सूत्र में कहा है, आगे के सूत्र में भी उनको लगाना है। तो प्रमत्त योगात असत अभिधानम अनृतम, प्रमाद के योग से असत, जो वस्तु जैसी नहीं है, वैसा अभिधान यानी वैसा कथन करना, वो झूठ है। यानी वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं कहना, वो कहलाता है झूठ। तो बाल बोध में जो हम पढ़ते हैं, जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना, तो वो तो बच्चों के हिसाब से है। यहाँ पर तो स्टैंडर्ड तत्वार सूत्र है, तो स्टैंडर्ड उसी हिसाब का है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाद के योग से जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं कहना, वही वास्तव में झूठ है। तो ये शरीर को आत्मा कहना, ये शरीर मैं हूं, ये कहना, ये क्या है? झूठ है, क्योंकि शरीर मैं हूं ही नहीं। तो इस तरह से ये असद अभिधानम अनृतम। अब है अदत्ता दानम स्तेयम। चोरी किसे कहते हैं? वही प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण प्रमाद के योग से, यानी वही आत्म स्वरूप में असावधानी मिथ्यात्व के सहित जो बिना दी हुई किसी वस्तु का ग्रहण है, किसी के दिए बिना कोई भी वस्तु का जो ग्रहण होता है, उसे स्तेयम यानी चोरी कहते हैं। मैथुनम अब्रह्म, जो अब्रह्म अर्थात कुशील क्या है कि मैथुन का जो परिणाम है, मैथुन सेवन का जो भाव है, विषय सेवन का जो भाव है, उसी का नाम अब्रह्म अर्थात कुशील है। और परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा तो ममत्व परिणाम, मूर्छा अर्थात ममत्व का परिणाम। ये वस्तु मेरी है या ये वस्तु मेरी हो जाए, ये वस्तु मेरी थी, ये मेरी है या ये मेरी हो जाए, ऐसा जो वस्तुओं के प्रति अपनत्व का, ममत्व का जो परिणाम है, उसी का नाम परिग्रह है। इसकी चर्चा हमने कल बहुआरंभ परिग्रहत्वम के संबंध में की थी। अब आगे व्रति की चर्चा कर रहे हैं। व्रति किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं निशल्यो व्रति। जो निशल्य अर्थात शल्य से रहित होता है, वो
व्रती होता है। अभी शल्य क्या है? निशल्यो व्रती तो कहा, शल्य किसे कहते हैं? शल्य समझते हैं? माया, मिथ्यात्व और निधान। लेकिन शल्य कहते किसे हैं? जो चुभती रहे, शल्य यानी कांटा, और कांटा फांस तनक सी तन में साले, छोटी सी होती है फांस, अब वो कहीं चुभ जाए हाथ में, पाँव में, दांत में अटक जाए सौंफ का तिनका, तो जब तक वो नहीं निकले, वो वहीं आंख में इतना सा कण आ जाए कुछ धूल मिट्टी का, वो सालता रहता है। तो ये शल्य, शल्य भी यही है कि जो सालती रहती है। तो व्रती होता है वो शल्य से रहित होता है। और ये शल्य क्या है जो हमें चुभती रहती है हमेशा? वो है माया, मिथ्यात्व और निदान। ये तीन शल्य है। मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, सात तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता। मायाचारी जो छल कपट का परिणाम है, छल कपट करने वाला वो निशंक नहीं रह सकता, वो छल हमेशा अंदर, वो घबराता ही रहता है। कुछ गलत काम करके आया हो और पुलिस बाहर घूम रही हो, तो वो अपने आप ही, वो उसको लगता है मेरे लिए ही तो नहीं आई है कहीं, और वो किसी और कारण से आई हो। तो ऐसा वो मायाचारी हमेशा सालती है। और निदान, निदान किसे कहते हैं? निदान का मतलब है भोगों की वांछा, भोगों की कामना। तो किसी वस्तु की हमको जो इच्छा है, भोग की इच्छा है, वो भी एक चलती रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो भी निरंतर शल्य चुभती रहती है। तो ये जो व्रती होता है, क्योंकि ये प्रकरण किसका चल रहा है? व्रतियों का चल रहा है, देशव्रती, अनुव्रत, महाव्रती। तो जो व्रती है वो इन शल्य से रहित होते। इसका मतलब ये है कि जब तक जीवन में मिथ्यात्व है तब तक व्रत नहीं हो सकते, क्योंकि व्रती निशल्य होता है और मिथ्यात्व है वो सबसे बड़ी शल्य है। तो बिना मिथ्यात्व के गए सच्चे व्रत जीवन में नहीं हो सकते हैं। इस तरह से निशल्यो व्रती। आगे अगार्य अनगारश्च। अभी जो व्रती है ये दो प्रकार के हैं, एक अगारी और एक अनगारी। अगारी मतलब घर में रहने वाले, घर सहित, अगार बोलते हैं घर को, और अनगारी यानी घर से रहित। तो एक गृहस्थ होते हैं और एक गृह त्यागी अर्थात मुनिराज होते हैं। अणुव्रतो अगारी, जो अणुव्रती हैं वो कैसे हैं? वो अगारी हैं, अर्थात वो घर में रहते हैं। पहले कह दिया था दो तरह के व्रत हैं, एक देशव्रती यानी अणुव्रती और महाव्रती। तो अणुव्रती है वो अगारी अर्थात घर में रहते हैं। अब हम आपको यहाँ से अणुव्रतियों की बात बताएंगे। भावनाओं में थोड़ी कॉमन बात की थी और अभी भी कॉमन बात चल रही थी। अब जो यहाँ आगे वर्णन करेंगे वो अणुव्रतियों की मुख्यता से करेंगे, बाकी उसमें लागू पड़ेगा। देख, अब अणुव्रत, जो अणुव्रती है उसके और कौन कौन से व्रत होते हैं तो वो यहाँ बता रहे हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामयिक प्रोषदोपवासोपभोग विवाह व्रत संपन्नश्च। जो अणुव्रती है वो अगारी यानी गृहस्थ होता है, और किससे संपन्न होता है? धन संपदा से संपन्न होता है। कि वास्तविक संपन्नता, वास्तविक धन क्या है? वास्तविक धन क्या है? ज्ञान धन। हम अपनी बात करें तो ज्ञान धन ही वो हमारी संपदा है। और अभी व्रती का प्रकरण चल रहा है, तो उसके जो व्रत हैं वो व्रत ही उसकी संपदा है, व्रतों से संपन्न होता है। तो हमें संपन्न होना है, तो किससे संपन्न होना है? हाँ, ये व्रतों से संपन्न, अपने आत्मिक वैभव से संपन्न होना है। यहाँ बता रहे हैं दिग देश अनर्थ दंड विरति, ये तीन व्रत है। दिग्व्रत, विरति यानी व्रत, तो दिग, दिग के साथ विरति लगाएंगे, दिग्व्रत। देश विरति यानी देश व्रत, और अनर्थ दंड विरति यानी अनर्थ दंड व्रत, ये तीन हुए। और फिर सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण और अतिथि समविभाग व्रत, ये चार। तो वो तीन थे गुणव्रत, और ये चार कहलाते हैं शिक्षा व्रत। इनसे वो संपन्न होता है। गुणव्रत किसे कहते हैं?
गुणों में वृद्धि नहीं। हाँ, अणुव्रत तो है ही। अणुव्रतों में जो गुणाकार रूप से वृद्धि, गुण का मतलब है गुणाकार, मल्टीप्लाई। अणुव्रतों में जो मल्टीप्लाई करे, उसमें वृद्धि करे, वो है गुण व्रत। और शिक्षा व्रत जो, हाँ, महाव्रतों की जो शिक्षा दे, जिससे हमें मुनि बनने की शिक्षा मिले, वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। एक सूत्र और ले लेते हैं, बस फिर समय अपना हो गया है। मानांतिकिम सल्लेखनाम जोशिता। ये जो अनुव्रति है वो सॉरी, अनुव्रति है वो इन 7 व्रतों से संपन्न होता है। 5 तो व्रत है ही उसके पास, और ये 7 और बताए, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस तरह से टोटल 12 व्रत हो गए हैं। और इन 7 को शील व्रत भी कहते हैं, अभी आगे और आएगा ये शील शब्द भी। लेकिन वो उसकी और भावना क्या रहती है कि मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता, कि मरण के अंत समय में, मरण के समय में संलेखना जोशिता, जोशिता का मतलब है प्रीति पूर्वक उसको धारण करना। तो जो अनुव्रति होता है वो अपने अंत समय में, मरण समय में संलेखना को भी प्रीति पूर्वक धारण करता है, मतलब संलेखना की भी वो भावना रखता है। यदि भी संलेखना इन 12 व्रतों में नहीं है, लेकिन इसलिए उसको अलग से बताया है कि जो अणुव्रति होता है वो संलेखना भी पूर्वक मरण मरण अंत समय में संलेखना धारण करता है। इस तरह से ये यहाँ पर इन 12 व्रतों की चर्चा हुई है। अब आगे इन 12 व्रतों के अतिचार, 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, तो 12 बन 60, और 5 अतिचार सम्यक के, और 5 अतिचार संलेखना के। तो इस तरह से 70 अतिचारों की चर्चा यहाँ आगे करेंगे। कुछ खास कठिन प्रकरण नहीं है, सरल ही है, तो ये वैसे भी समझ में आएगा। बस संलेखना के बारे में एक बात और कहनी है कि जो व्रतों की सार्थकता है, व्रतों की सफलता है, वो किसमें है? संलेखना में है। जैसे कोई बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई करे, तो उसकी पढ़ाई की सफलता, सार्थकता किसमें है? एग्जाम देने में। पढ़ाई तो करे और एग्जाम ही नहीं दे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसको डिग्री कैसे मिलेगी? वो नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएगा? खूब पढ़ाओ भले ही, लेकिन ये संलेखना है, ये वो एग्जाम का टाइम, तो वो एग्जाम भी, मतलब वो एग्जाम भी देता ही है। उसको भावना ये रहती, तैयारी सारी किस लिए कर रही है? पढ़ाई, ये सारी तैयारी, ये सारे व्रत किस लिए पाले थे जीवन भर? कि मरण के अंत समय में संलेखना धारण करें। तो हम सब भी ऐसे व्रतों को और संलेखना को जीवन में धारण करें। इसी के साथ अभी की बात पूरी करते हैं, और कल तो क्लासेस है नहीं, तो हाँ, पर शाम को मतलब मेरा को भाव नहीं है कल लेने का, तो ये जैसा भी समय होगा, ये लोग ले लेंगे, ये ले लेंगे। और इतने दिनों से आपके बीच में जो कुछ भी प्रतिपादन किया है वो सब जिनवाणी का है, और कुछ शिवक्षम ज्ञान के आधार से अगर कुछ त्रुटियां हुई हो तो वो मेरे शिवक्षम की कमी समझकर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करें। और मेरे माध्यम से आप लोगों को कोई कहने में, बोलने में कुछ आप लोगों का दिल दुखा हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ना कहती हूँ।